ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योगिनी एकादशी की पूजा विधि, जो मैं दिखाऊंगी आपको, और साथ में योगिनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनाऊंगी। तो दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कोई भी एकादशी हो, और जो शाम को इस प्रकार से विशेष चौकी लगा करके पूजन करते हैं, उस व्रती को जो व्रत रखते हैं, उन्हें एकादशी की कथा पढ़नी या सुननी जरूर चाहिए, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों, जो व्रत कर रहे हैं उन्हें कथा जरूर से सुननी चाहिए। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। देरी ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, पहले महत्व जान लीजिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। तो योगिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपया करके आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्म्य क्या है, सो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की विलाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेम माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव
भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर ने श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। ऋषि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी अपनी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा, पूजा करेगा, तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा वचन सुनकर हेममाली जो महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी का स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा, जो हाथ में आपने अक्षत और पुष्प लिए हैं। आपकी जब व्रत कथा संपूर्ण हो जाती है तो आप भगवान के चरणों में इस प्रकार से छोड़ देंगे और हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में रही या कथा सुनने या पढ़ने में कोई भूल चूक गलती हुई हो, क्षमा कर दें। और उसके बाद आप लोग इस प्रकार से कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर के बीच में लौंग के 2 जोड़े भी रख करके आरती कर सकते हैं। आरती आपको भगवान विष्णु की आती हो
तो भी कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भी आरती उतार सकते हैं। आरती आप गणेश जी की ओम गण गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करके आरती उतारें। उसके बाद लक्ष्मी और विष्णु जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए आरती कर लें। दीपक का भी, अग्नि देवता का भी पूजन कर लें। दोस्तों, यह पूजन आप जो लोग व्रत करते हैं उन्हें दोनों समय ही करना चाहिए, सुबह और शाम। और जो ये विशेष चौकी लगा करके पूजा करते हैं वो शाम के समय गोधूली वेला में करते हैं। उसके बाद दीपक को ठंडा कर ले, शीतल कर ले आचमनी दे करके, और उसके बाद सभी को आचमनी कर लेंगे 5 बार या 7 बार। इससे हमारी जो पूजा होती है, धूप दीप होते हैं, भोग प्रसाद होता है, ये सब भगवान स्वीकार कर लेते हैं और हाथ जोड़ें कि पूजा में रही कोई भूल चूक गलती माफ कर दें। दक्षिणा जरूर से निकालें। अगर पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो जाती है, दक्षिणा निकालने से हमारी वो त्रुटि पूरी हो जाती है। दोस्तों, हो सके तो आप आज के दिन ना ही बाल काटें और ना ही वस्त्र धोएं और ना ही एकादशी वाले दिन सिर धोएं। चावलों का प्रयोग ना करें, ना खाने में ना ही पूजा में। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर ये आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जरूर से लिखें। और आप एकादशी के दिन जरूर से ध्यान रहे कि तुलसी पूजन जरूर से करें और तुलसी पत्र को, वृक्ष को ना छुएं। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।